स्वागत है आपका स्पिरिचुअल अध्यात्म में। यहाँ हर शब्द केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को जगाने के लिए है। यह वह जगह है जहाँ शास्त्रों की अमर वाणी, गुरुओं का गूढ़ ज्ञान और भक्ति की दिव्यता आपके जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदलने का मार्ग बनती है। अगर आप खोज में हैं सत्य की, शांति की, ईश्वर की, तो यह यात्रा आपकी है। आइए साथ मिलकर आत्मा के गहराइयों में उतरें और उस परम सत्य से जुड़ें जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल अध्यात्म। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? कोई कहेगा धन, कोई कहेगा ज्ञान, कोई कहेगा सत्ता, परंतु सच यही है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है उसकी वाणी। यही मुख की वाणी, यही शब्दों का कंपन, यही ध्वनि का स्पंदन है जो किसी के हृदय को तोड़ सकता है और किसी के जीवन को जोड़ सकता है। आप जो बोलते हैं वही आपके भीतर के अस्तित्व का सबसे सच्चा प्रतिबिंब होता है। सोचिए, एक ही वाणी से कोई मां अपने बच्चे को लोरी सुनाकर सुला देती है। वही वाणी युद्ध भूमि में सेनाओं को खड़ा कर सकती है। वही वाणी लाखों लोगों को प्रेम और शांति के मार्ग पर ले जा सकती है। वाणी केवल अक्षरों का मेल नहीं है, यह आपके भीतर के ऊर्जा स्रोत का प्रवाह है। यह ब्रह्मांड से जुड़ने का माध्यम है। कभी गौर कीजिए, जब कोई आपसे मधुर शब्द बोलता है तो भीतर एक तरंग उठती है, मन हल्का हो जाता है, जैसे किसी ने आपके थके हुए कंधों पर हाथ रखकर कहा हो, सब ठीक है। वहीं यदि कोई कठोर, कटु और विषैले शब्द बोल दे तो वही मन बुझ जाता है, वही आत्मा घायल हो जाती है। यही मुख की वाणी है जो अमृत भी है और विष भी। प्रश्न यह है कि हम इसे किस दिशा में ले जाते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने वाणी को देवता कहा है। सरस्वती ज्ञान की देवी के हाथ में वीणा है और उनकी शक्ति है वाणी। इसीलिए वेदों में कहा गया वाक यानी वाणी यह केवल बोलना नहीं है, यह सृष्टि की रचना है। याद रखिए, जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब ईश्वर ने कहा ओम, और उसी ध्वनि से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई। इसका अर्थ यह है कि जो हम बोलते हैं वह केवल हवा में उड़ते हुए शब्द नहीं है, बल्कि वे कंपन है, ऊर्जा है और उनका असर पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। आज के समय में इंसान वाणी का महत्व भूल चुका है। हम बोलते जाते हैं बिना सोचे, बिना समझे। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपके एक शब्द से किसी का आत्मविश्वास जीवन भर के लिए टूट सकता है, और आपके एक शब्द से किसी का टूटता हुआ आत्मबल फिर से खड़ा हो सकता है। जब कोई बच्चा पहली बार बोलता है मां, तो यह केवल शब्द नहीं होता, यह आत्मा की पुकार होती है। जब कोई संत प्रवचन करता है तो उसके शब्द केवल कानों से नहीं, हृदय से सुने जाते हैं। यही वाणी का चमत्कार है। जब हम गुस्से में आकर कठोर शब्द बोलते हैं तो हमारे भीतर कैसी ऊर्जा पैदा होती है। शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, सांस तेज हो जाती है और वह नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलकर सामने वाले को भी जला देती है। यही कारण है कि कहा गया कटु वाणी वज्र के समान है जो सामने वाले को तोड़ देती है, जबकि मधुर वाणी चंदन की तरह है जो हर जगह अपनी शीतलता फैलाती है। महाभारत का प्रसंग याद कीजिए। द्रौपदी के अपमान का कारण क्या था? केवल शब्द। दुर्योधन ने कहा अंधे का पुत्र अंधा। यह वाणी का घाव था जिसने भीतर की आग को भड़काया और अंततः महाभारत जैसा युद्ध हुआ। एक शब्द ने लाखों लोगों की मृत्यु लिख दी। दूसरी ओर श्री कृष्ण की वाणी को देखिए। गीता का उपदेश वही शब्द थे जिन्होंने अर्जुन को मोह और निराशा से उठाकर धर्म युद्ध के लिए तैयार किया। वही वाणी आज भी लाखों करोड़ों लोगों के लिए जीवन का मार्गदर्शन है। तो प्रश्न उठता है, क्या हम अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं या वाणी हमें नियंत्रित कर रही है? सद्गुरु कहते हैं, बोलने से पहले ठहर जाओ, सोचो कि यह शब्द सामने वाले को चोट पहुंचाएगा या उपचार देगा। यदि आप रुककर, सोचकर, सजग होकर बोलते हैं तो आपकी वाणी अमृत बन जाती है। परंतु यदि आप बिना विचार के, आवेश में, अहंकार में बोलते हैं
तो वही वाणी विष बन जाती है। ध्यान कीजिए, जब कोई व्यक्ति साधना करता है, मौन में बैठता है, तो उसकी वाणी बदल जाती है। तो उसके शब्द कम हो जाते हैं परंतु गहरे हो जाते हैं। एक संत जब कहता है शांति, तो वह केवल शब्द नहीं है, वह अनुभव है। उसकी वाणी में शक्ति है क्योंकि वह भीतर से निकली है। लेकिन आज के समय में लोग वाणी का उपयोग केवल शोर मचाने में करते हैं। सोशल मीडिया पर, बहसों में, राजनीति में, हर जगह शब्दों की बाढ़ है, पर उनमें शांति नहीं, उनमें गहराई नहीं। आपके शब्द तभी असर करते हैं जब आपके भीतर सत्य हो। यदि आप झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, तो आपकी वाणी खोखली हो जाती है। लेकिन यदि आप सत्य बोलते हैं, करुणा से बोलते हैं, तो आपकी वाणी में चुंबकत्व आ जाता है। लोग खींचते हैं, लोग सुनना चाहते हैं। ये वही वाणी है जिसे हम वाक सिद्ध कहते हैं। कहा जाता है कि ऋषियों की वाणी व्यर्थ नहीं जाती थी। वे जो बोलते थे वह साकार हो जाता था। क्यों? क्योंकि उनके भीतर शुद्धता थी, कोई स्वार्थ नहीं था, केवल सत्य था। आज जरूरत है कि हम अपनी वाणी को साधना का हिस्सा बनाएं। जब भी बोलें, पहले देखें कि क्या यह आवश्यक है, क्या यह शब्द सामने वाले को लाभ देगा, क्या यह शब्द किसी को चोट तो नहीं पहुंचाएगा। यदि हां, तो चुप रहना बेहतर है। मौन में भी शक्ति है। मौन कभी कभी 1000 शब्दों से अधिक गहरा संदेश दे देता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वाणी का प्रयोग न करें। वाणी ईश्वर का उपहार है। इसका उपयोग प्रेम, ज्ञान और सत्य फैलाने में करना चाहिए। जब आप अपने बच्चों से बात करें, तो ऐसे शब्द बोलें कि उनके भीतर आत्मविश्वास जगे। जब आप अपने जीवन साथी से बात करें, तो ऐसे शब्द बोलें कि प्रेम गहरा हो। जब आप अपने मित्र से बात करें, तो ऐसे शब्द बोलें कि उसका बोझ हल्का हो। यही वाणी का सदुपयोग है। जब हम मुख की वाणी की गहराई में उतरते हैं, तो हमें यह समझना होता है कि शब्द केवल ध्वनि नहीं है, शब्द ऊर्जा है। जब आप किसी को एक मीठा शब्द बोलते हैं, तो वह व्यक्ति तुरंत खिल उठता है। उसका चेहरा मुस्कुराने लगता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है, उसका मन हल्का हो जाता है। और जब आप किसी पर कठोर शब्दों का प्रहार करते हैं, तो वही इंसान टूट जाता है। उसका आत्मविश्वास चकनाचूर हो जाता है, उसका हृदय आहत हो जाता है। यही वाणी का महत्व है। साधारण सा दिखने वाला आपका बोलना किसी को जीवन दे सकता है और किसी को मृत्यु जैसा दर्द भी दे सकता है। अब सोचिए, अगर हमारी वाणी इतनी शक्तिशाली है, तो हम कितनी जिम्मेदारी के साथ इसका उपयोग कर रहे हैं। क्या हम अपनी जुबान को एक साधन बना रहे हैं जिससे दुनिया में प्रेम, शांति और सौंदर्य फैले, या फिर हम इसे एक हथियार बना रहे हैं जिससे हम दूसरों को चोट पहुंचाते हैं? यही प्रश्न आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। मनुष्य का स्वभाव यह है कि वह अपने भीतर की अशांति, क्रोध और नकारात्मकता को अक्सर अपनी जुबान से बाहर निकाल देता है। जब भीतर आग हो, तो मुख की वाणी से धुआं ही निकलेगा। लेकिन अगर भीतर शांति, प्रेम और संतुलन हो, तो मुख से मधुर संगीत निकलेगा। इसीलिए ऋषियों ने कहा है कि अपने मन को साधो, तभी वाणी अपने आप साध जाएगी। यह वाणी केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह आपके पूरे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। आपकी सोच, आपकी भावना, आपकी चेतना जिस स्तर पर होगी, उसी स्तर की आपकी वाणी होगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके शब्द दूसरों पर सुखद प्रभाव डालें, तो सबसे पहले अपने भीतर की चेतना को ऊंचा उठाना होगा। आज की दुनिया में शब्दों की ताकत पहले से कहीं ज्यादा है। सोशल मीडिया पर एक वाक्य लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। एक ट्वीट, एक पोस्ट, एक वीडियो, ये सब वाणी के ही रूप हैं। आप सोचिए, एक गलत या नकारात्मक शब्द करोड़ों दिमागों में जहर घोल सकता है, जबकि एक सही और प्रेरणादायक शब्द करोड़ों दिलों को आशा और शक्ति दे सकता है। इसीलिए हमें जागरूक होना होगा कि हम जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, जो साझा करते हैं, उसका असर कितना गहरा होता है। हम अपने शब्दों से दुनिया को बदल सकते हैं,
लेकिन यह बदलाव सकारात्मक हो या नकारात्मक, यह चुनाव हमारे हाथ में है। जब आप किसी से बात करते हैं तो केवल वही व्यक्ति नहीं सुनता, बल्कि ईश्वर भी सुन रहा होता है। जो वाणी आपके मुख से निकली वह ब्रह्मांड में गूंज जाती है। एक बार कहा गया, शब्द वापस नहीं आता। धन चला जाए तो वापस आ सकता है, संबंध टूट जाए तो जुड़ सकते हैं, लेकिन निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता। इसलिए जब बोलें तो सोचकर बोलें। यही कारण है कि महापुरुषों ने मौन का महत्व बताया है। मौन का अर्थ यह नहीं है कि आप चुप रहकर कुछ भी न कहें। मौन का वास्तविक अर्थ है, जब तक आपके शब्द किसी के जीवन में रोशनी न ला सकें, तब तक चुप रहना ही बेहतर है। मुख की वाणी केवल दूसरों के लिए नहीं, आपके अपने जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप अपने बारे में क्या बोलते हैं, यह आपकी वास्तविकता बन जाता है। अगर आप रोज कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, मेरे जीवन में केवल समस्याएं हैं, तो आपका पूरा मन उसी दिशा में ढल जाता है और आप सचमुच वैसा ही अनुभव करने लगते हैं। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं जीवन में सफल हो सकता हूं, ईश्वर की कृपा मुझ पर है, तो ये वाणी आपकी चेतना में नया उत्साह और नई शक्ति भर देती है। यही आत्म संवाद, सेल्फ टॉक है, और इसका महत्व इतना गहरा है कि यह आपके भाग्य को बदल सकता है। हम यह भूल जाते हैं कि हर शब्द एक बीज की तरह है। आप जो बोते हैं वही फल आपको मिलेगा। अगर आप नकारात्मक शब्द बोते हैं तो दुख और कष्ट की फसल उगेगी। अगर आप प्रेम, दया और सत्य के शब्द बोते हैं तो शांति, आनंद और सुख की फसल आपके जीवन में खिलेगी। इसलिए हर दिन जब आप बोलते हैं तो ये समझें कि आप बो रहे हैं, और जो बोया है वही काटना पड़ेगा। इसीलिए यह जीवन का सबसे बड़ा अनुशासन है कि अपनी वाणी को साधो। कभी कभी लोग कहते हैं कि मैं तो जैसा हूं वैसा ही बोल देता हूं, मुझे सजावट करना नहीं आता। लेकिन यह समझना होगा कि सच्चाई और कठोरता में फर्क है। सच को आप मधुरता से भी कह सकते हैं और कठोरता से भी। फर्क ये नहीं है कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ। फर्क ये है कि आपकी वाणी से किसी को चोट पहुंच रही है या उसका मार्गदर्शन हो रहा है। सच वही है, लेकिन उसकी प्रस्तुति में ही जीवन का खेल छुपा है। अगर हम अपने रिश्तों की समस्या देखें तो 80% समस्याओं की जड़ वाणी में ही है। लोग गलत फहमी से नहीं टूटते, बल्कि गलत शब्दों से टूटते हैं। पति पत्नी का रिश्ता हो, माता पिता और बच्चों का रिश्ता हो, या फिर दोस्ती का रिश्ता हो, अगर वाणी में मिठास हो तो कठिन परिस्थितियां भी आसानी से सुलझ जाती हैं, और अगर वाणी में कटुता हो तो सुखद परिस्थितियां भी जहरीली हो जाती हैं। वाणी का महत्व इतना गहरा है कि वेदों में इसे वाक शक्ति कहा गया है। ऋषियों का मानना था कि वाणी ब्रह्म का ही एक रूप है। AUM जो मूल ध्वनि है, वही वाणी का उद्गम है। जब आप कुछ बोलते हैं तो उस ध्वनि की तरंगें आपके चारों ओर के वातावरण को प्रभावित करती हैं। इसीलिए मंत्रों का जप इतना शक्तिशाली होता है, क्योंकि वे केवल शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा के सूत्र होते हैं। जब आप AUM नमः शिवाय कहते हैं तो यह वाणी आपके मन और शरीर दोनों पर गहरा प्रभाव डालती है। लेकिन वाणी का यह महत्व तब तक नहीं समझ में आता जब तक हम स्वयं अनुभव न करें। आप खुद प्रयोग करके देखिए। 1 सप्ताह तक कोशिश कीजिए कि आप केवल सकारात्मक और मधुर वाणी का ही उपयोग करें। किसी की आलोचना न करें, किसी को कठोर शब्द न कहें, और देखें कि आपके चारों ओर का वातावरण कैसे बदलता है। आप पाएंगे कि लोग आपके प्रति अधिक आकर्षित होते हैं, आपके साथ अधिक सहज महसूस करते हैं, और आपके रिश्ते मजबूत होते जाते हैं। यह प्रयोग साबित कर देगा कि वाणी में सचमुच चमत्कारिक शक्ति है। जब हम वाणी की इस अद्भुत शक्ति को समझते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वाणी केवल संवाद का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व, हमारे संस्कार और हमारी आत्मा की झलक है। जैसे ही कोई व्यक्ति बोलता है, उससे पहले कि उसके शब्द पूरी तरह से हमारे कानों तक पहुंचे, हमारी आत्मा उसकी ऊर्जा को महसूस कर लेती है।
यही कारण है कि कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत सामान्य बातें कहता है, लेकिन उसके शब्द हृदय में गहराई तक उतर जाते हैं। और कभी कोई व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उनका कोई असर नहीं होता। फर्क शब्दों में नहीं है, फर्क उस चेतना में है, उस भाव में है जिससे वे शब्द निकले हैं। वाणी का संबंध हृदय से है। यदि हृदय में करुणा है तो वाणी में कोमलता होगी। यदि हृदय में घृणा है तो वाणी में कठोरता होगी। इसीलिए हमारे संतों और महापुरुषों ने बार बार कहा है कि वाणी को पवित्र बनाने के लिए पहले अपने हृदय को पवित्र करो। एक निर्मल मन और करुणामय हृदय से निकली हुई वाणी अपने आप निर्मल होगी। जैसे गंगा का जल हिमालय से निकलते ही पवित्र माना जाता है, वैसे ही शुद्ध चेतना से निकले हुए शब्द भी पवित्र हो जाते हैं। जीवन में हम बार बार देखते हैं कि एक ही वाणी किसी को ऊपर उठा सकती है और वही वाणी किसी को नीचे गिरा सकती है। शिक्षक अगर अपने शिष्य से कह दे कि तुम में बहुत क्षमता है, तुम कुछ कर सकते हो, तो वह शिष्य जीवन भर प्रेरित रहता है। लेकिन वही शिक्षक अगर कह दे कि तुम निकम्मे हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तो वह बच्चा टूट जाता है। एक माता अगर अपने बच्चे से कहे कि तुम मेरे गर्व हो, तो वह बच्चा आत्मविश्वास से भर जाता है। लेकिन अगर वही माता कहे कि तुम मेरे लिए बोझ हो, तो वह बच्चा भीतर से खाली हो जाता है। यही वाणी की शक्ति है, जो या तो किसी को जीवन भर का आशीर्वाद बन सकती है या जीवन भर का शाप। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वाणी केवल मनुष्यों के बीच का संवाद नहीं है, बल्कि यह दिव्य और मानवीय के बीच का भी पुल है। प्रार्थना, मंत्र, भजन, कीर्तन, ये सब वाणी के ही रूप है। जब हम भक्ति में डूबकर वाणी का उपयोग करते हैं तो वह हमें ईश्वर से जोड़ देती है। तुलसीदास ने लिखा, वाणी फल देत है मीठा, ज्यों रस भरियो नारियल। मीठी वाणी नारियल के उस जल की तरह है जो प्यास बुझाती है, और कटु वाणी उस कठोर खोल की तरह है जो किसी को चोट पहुंचा देती है। आज की तेज तर्रार दुनिया में लोग ये भूल गए हैं कि वाणी भी साधना का एक मार्ग है। जैसे योगासन शरीर की साधना है, ध्यान मन की साधना है, वैसे ही वाणी भी साधना है। जब आप हर शब्द को जागरूकता से बोलते हैं, जब आप यह सोचते हैं कि आपका एक एक शब्द किसी के जीवन पर क्या असर डालेगा, तभी वाणी साधना बनती है। और यह साधना इतनी शक्तिशाली है कि अगर कोई व्यक्ति केवल अपनी वाणी को साध ले तो उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। यहां एक और गहरी बात है, वाणी का प्रयोग केवल बाहरी संसार के लिए नहीं, बल्कि आपके आंतरिक संसार के लिए भी है। आपने देखा होगा, जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने आप से बातें करते हैं। यह आत्मसंवाद ही आपके जीवन की दिशा तय करता है। अगर आपका आत्मसंवाद सकारात्मक है तो आप हर परिस्थिति में अवसर ढूंढते हैं, और अगर आपका आत्मसंवाद नकारात्मक है तो आप हर अवसर में समस्या ढूंढते हैं। इसीलिए कहा गया है, जैसी वाणी वैसा जीवन। वाणी को साधने के लिए सबसे पहला कदम है मौन का अभ्यास। मौन का मतलब यह नहीं कि आप बोलना बंद कर दें। मौन का अर्थ यह है कि आप अनावश्यक बोलना बंद कर दें। जब तक आपके शब्द किसी को लाभ न पहुंचाए, तब तक चुप रहना ही बेहतर है। यही कारण है कि ऋषि मुनि पर्वतों और जंगलों में जाकर मौन साधना करते थे। वे यह समझते थे कि जब तक भीतर शांति नहीं है, तब तक बाहर निकली वाणी शांति नहीं दे सकती। आपने यह अनुभव किया होगा कि जब कभी आप क्रोध में होते हैं और उसी समय कुछ बोल देते हैं, तो बाद में आपको पछताना पड़ता है। शब्द एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आते। वे सामने वाले के हृदय में गहरे घाव छोड़ देते हैं। शायद आप बाद में माफी भी मांग लें, लेकिन वह घाव लंबे समय तक रहता है। इसलिए बुद्ध ने कहा था, बोलने से पहले 3 द्वारों से गुजारो। क्या यह सच है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह किसी के लिए लाभकारी है? अगर इन तीनों में से किसी का भी उत्तर नहीं है, तो वह शब्द मत बोलो। यही सजगता ही वाणी की साधना है। आज परिवार टूट रहे हैं,
रिश्ते बिखर रहे हैं, समाज में हिंसा बढ़ रही है। इसका एक बड़ा कारण है कटुवाणी। अगर लोग केवल इतना संकल्प ले लें कि वे अपने शब्दों में मिठास भरेंगे तो बहुत सी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। सोचिए, अगर हर व्यक्ति दिन में केवल 10 लोगों से भी प्रेमपूर्ण और सकारात्मक भाषा में बात करे तो समाज में कितनी शांति फैल सकती है। एक मुस्कान और एक मधुर शब्द किसी का दिन बदल सकता है, और यही जीवन की असली सेवा है। हम यह भी समझें कि वाणी केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। हमारे हाव भाव, हमारा लहजा, हमारी आंखों की भाषा भी वाणी का ही हिस्सा है। कभी कभी हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन हमारा चेहरा और हमारा स्वर ही सब कुछ कह देता है। इसीलिए कहा गया है कि वाणी में केवल शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा बोलती है। जब वाणी की साधना अपने शिखर पर पहुंचती है तो मनुष्य समझता है कि यह केवल संवाद का साधन नहीं बल्कि आत्मा की सच्चाई को प्रकट करने का माध्यम है। जीवन का सार यही है कि हम अपनी वाणी को ऐसा बना दें कि वह किसी के हृदय को चोट न पहुंचाए बल्कि उसे ऊपर उठाए। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, शब्दों में शक्ति है। वे या तो घाव बना सकते हैं या घाव भर सकते हैं। हम सबके पास यह चुनाव हर क्षण होता है कि हम अपनी वाणी को आशीर्वाद बनाएं या शाप। अगर हम गहराई से देखें तो हर धर्म, हर शास्त्र, हर गुरु ने वाणी के महत्व पर जोर दिया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत, अर्थात ऐसा वचन बोलो जिससे किसी का मन विचलित ना हो, जो सत्य हो, जो प्रिय हो और जो हितकारी हो। इसका मतलब यह है कि वाणी में 4 गुण होने चाहिए। वह किसी को दुख न दे, वह झूठ ना हो, वह प्रिय लगे और वह किसी के लिए उपयोगी हो। अगर हम केवल इस एक श्लोक को जीवन में उतार लें तो हमारी वाणी एक साधना बन जाएगी। लेकिन समस्या यह है कि हम शब्दों का मूल्य नहीं समझते। हम सोचते हैं कि बोलना बहुत आसान है। यही कारण है कि लोग बिना सोचे समझे बोलते जाते हैं और फिर परिणाम भुगतते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आग से खेल रहा हो और कहे कि इसमें क्या हानि है, वैसे ही शब्दों से खेलना भी खतरनाक है। शब्दों से रिश्ते टूट सकते हैं और शब्दों से ही टूटे रिश्ते जुड़ भी सकते हैं। शब्दों से युद्ध छिड़ सकते हैं और शब्दों से शांति भी स्थापित हो सकती है। इसलिए सजगता ही वाणी का मूल है। आप यह भी देखिए कि महापुरुषों की वाणी क्यों इतनी प्रभावशाली होती है, क्योंकि वे केवल शब्द नहीं बोलते, वे अपने जीवन का अनुभव बोलते हैं। जब महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा की बात करते थे तो उनके शब्दों में इतना बल इसलिए था क्योंकि वे स्वयं उस सत्य और अहिंसा को जीते थे। जब श्री रामकृष्ण परमहंस भक्ति की बात करते थे तो उनके शब्दों में इतना रस इसलिए था क्योंकि वे स्वयं उस भक्ति में डूबे हुए थे। जब सद्गुरु वाणी की शक्ति पर बोलते हैं तो उसमें इतना प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि वे उस साधना को जीते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि वाणी का बल केवल शब्दों से नहीं आता बल्कि जीवन के अनुभव से आता है। अब प्रश्न यह है कि हम अपनी वाणी को कैसे साधें। सबसे पहला कदम है सजगता। हर बार बोलने से पहले यह सोचना कि मेरे शब्द सामने वाले को क्या देंगे। दूसरा कदम है मौन का अभ्यास। जब आप मौन साधते हैं तो भीतर का शोर शांत होता है और फिर आपकी वाणी स्पष्ट और प्रभावी होती है। तीसरा कदम है सत्संग और शास्त्र अध्ययन। जब आप महापुरुषों के वचनों को सुनते और पढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपकी वाणी भी उसी दिशा में ढलने लगती है। चौथा कदम है प्रेम और करुणा का भाव। अगर आपके हृदय में प्रेम है तो आपकी वाणी में भी मिठास होगी। वाणी को साधना केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी है। जब आप सकारात्मक बोलते हैं तो सबसे पहले उसका असर आपके ऊपर होता है। आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा भरती है और वही ऊर्जा बाहर फैलती है। जैसे अगर आप किसी से कहें तुम यह कर सकते हो तो वह व्यक्ति तो प्रेरित होगा ही, लेकिन उससे पहले आप स्वयं प्रेरित हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि वाणी का प्रभाव 2 तरफ रहा होता है, देने वाले पर भी और पाने वाले पर भी। अब आइए सोचें,
अगर समाज में हर व्यक्ति अपनी वाणी को साध ले तो क्या होगा? न घरों में झगड़े होंगे, न रिश्तों में टूटन होगी, न समाज में हिंसा होगी। लोग एक दूसरे को अपमानित करने के बजाय सम्मान देंगे। बच्चे अपने माता पिता से प्रेरणा पाएंगे। पति पत्नी एक दूसरे को समझेंगे। नेता जनता को धोखा देने के बजाय सेवा करेंगे और समाज में सहयोग और प्रेम का वातावरण होगा। क्या यही वह समाज नहीं है जिसकी हमें तलाश है? और यह सब केवल वाणी को साधने से संभव है, लेकिन यह तभी होगा जब हम स्वयं से शुरुआत करें। हम दूसरों से अपेक्षा न करें कि वे अपनी वाणी सुधारें, बल्कि हम स्वयं अपनी वाणी को साधें, क्योंकि परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। अगर हम अपने शब्दों को सजग बना लें तो धीरे धीरे हमारे आसपास का वातावरण बदल जाएगा। तो आज से ही यह संकल्प लें कि हम अपनी वाणी को साधेंगे। हम सच बोलेंगे, प्रिय बोलेंगे, हितकारी बोलेंगे और किसी को दुख देने वाले शब्द नहीं बोलेंगे। जब भी क्रोध आएगा हम मौन रहेंगे। जब भी नकारात्मक विचार आएगा हम उसे सकारात्मक में बदलेंगे। और जब भी किसी से मिलेंगे तो प्रेम और करुणा से भरे शब्द बोलेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी साधना होगी। मेरे प्रिय साथियों, वाणी वह शक्ति है जो जीवन बदल सकती है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके रिश्तों में मधुरता आए, आपके जीवन में शांति आए और आपके भीतर से करुणा और प्रेम का स्रोत फूट पड़े, तो आज से ही अपनी वाणी को साधना शुरू करें। हर शब्द को बोलने से पहले ठहरे, सोचें और फिर प्रेम से उसे व्यक्त करें। यही आपकी साधना है, यही आपकी भक्ति है और यही आपका ध्यान है। और अगर आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार पाए तो समझ लीजिए कि आपकी वाणी केवल वाणी नहीं रहेगी, बल्कि ईश्वर की अनुकंपा बन जाएगी।